बोलो जोर जोर बोलो। पूरा मत समझो, बस यही 4 इंच का कपड़ा समझो। मेरा दावा है तेली पड़ा वालों, जिस दिन 4 इंच का ये कपड़ा समझ लोगे उस दिन तेरे घर में इनकलाब आ जाएगा। असद भाई ये 4 इंच का कपड़ा पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस चैलेंज करती है कि दुनिया की कोई औरत कोई मर्द अगर इस 4 इंच के कपड़े से अपने नाक मुंह को ढक ले तो मेडिकल साइंस का दावा है उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। अब जरा गौर कर कि जब मेडिकल का 4 इंच का कपड़ा इतना पावर रख रहा है तो फातिमा ने जो हमारी बेटियों को निकाब दिया है उसका पावर कितना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मुसीबत की घड़ी में बीवी की मोहब्बत का अंदाजा होता। करबला में भी मेरे हुसैन ने हजरत शहरबानो को देखकर आंखों में आंसू आ गए, तड़प कर कहा शहरबानो माफ करना, तू ईरान की शहजादी थी मगर जब से मेरे घर आई सूखी रोटियों को पानी में भिगो कर तूने खाया है, नर्म रेशम के गद्दों पर सोने वाला वजूद तूने खजूर की छाल भरे बिछौने पे जिंदगी गुजारी है। ए शहरबानो मुझे माफ करना, और अगर तेरी ख्वाहिश हो तो मेरी शहादत के बाद अपना घर बसा लेना। तो हजरत शहरबानो ने तड़प कर मेरे हुसैन का पांव पकड़ लिया था, कहा मेरे सरकार अपने कदमों से अलग न कीजिए, मैं आज भी आपकी बीवी हूँ, कयामत तक मैं आपकी बीवी बन के रहना चाहती हूँ, मुझे अलग मत कीजिए। मत कहिए कि रेशमी कत्तूर में सोने वाली थी, हरीर और दीवा के कपड़े पहनने वाली थी, मुरक्कल ग़िज़ाएं खाने वाली थी। ऐ मेरे आका, जब नरम बिस्तर मयस्सर थे तो खुदा का पता नहीं था, हुसैन का जलवा मिला है तो खुदा का पता मिला है। बोल दो सुभान अल्लाह। बुखार लग गया शौहर को, बीवी बहुत तेज जन्नती, सुभान अल्लाह बोलो, सुस मत पड़ो, बस एकदम आखिरी मोमेंट पे हूं मैं, क्योंकि 2 शायर हैं, इनको भी सुनना है आपको। बहुत तेज, 3 बच्चे हैं, बोला शौहर डेली कमाने वाला है, बुखार लग गया, कल नहीं कमाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। क्या चालाक औरत, अक्ल हो तो ऐसी, बीवी हो तो ऐसी। फट से भात में पानी पटाया, दलगोटनी से घाट के लिक्विड कर दिया, दाल में पानी पटा के और फेंट दिया, सब्जी में पानी पटा के गीला कर दिया, ढेला ढीला, थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दिया। एक दिन काटा, दूसरे दिन काटा, तीसरे दिन हाथ जोड़ के खड़ी, मेरे सरताज आपका दुख बर्दाश्त हो जाएगा, अपना गम बर्दाश्त हो जाएगा, मगर अपने बेटों का गम बर्दाश्त नहीं होगा। अब पानी की तरह खाना भी नहीं है। मैं मानती हूँ आपका बुखार कम हो गया, मगर कमजोरी वही है। एक काम कीजिए, कंबल ओढ़ के चले जाइए, ना 8 घंटा से ही 4 घंटा, ना 4 घंटा से ही 2 घंटा मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा ले आइए, एक ही रोटी बन जाए, हमारे बच्चे खा लेंगे, हम सब्र कर लेंगे तो सुकून मिल जाएगा। अच्छी बीवी की पहचान। कहा चल, कंबल ओढ़ के जाके मजदूरों की लाइन में खड़ा हो गया। दोपहर तक कोई सेठ साहूकार कमजोर समझ के मजदूरी न दिया। पलट कर घर जा रहा था, रोड के किनारे मस्जिद, अचानक जोहर का वक्त हो गया, मस्जिद के मीनार से आवाज आ रही है, हय्या अलस सलाह। मेहनत कर रहा हूं, जवाब आना चाहिए, हय्या अलल फलाह। बोलो, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। बीमार नौजवान ना आगे सोचा न पीछे, सीधे मस्जिद चला गया, वजू किया, जमात से जोहर की नमाज पढ़ी। बोला अभी जाऊंगा तो बीवी का भी दिल टूट जाएगा, बच्चे का भी दिल टूट जाएगा, बेहतर है कि असर की नमाज पढ़ के घर जाऊंगा। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब बहुत पहले बड़ा पैसा वाला होता था ना, तो डेली मजदूरी नहीं देता था, 3 दिन पर देता था, और कम पैसा वाला डेली मजदूरी देता था।
वो बैठ के वजीफा पढ़ता रहा, असर की नमाज पढ़ के पहुंचा घर। बीवी ने छूटते ही कहा कुछ जुगाड़ लगा। शौहर ने एक मुहावरा इस्तेमाल किया, बेगम घबराओ मत, अल्लाह बहुत मालिक बहुत बड़ा, मालिक बहुत बड़ा। औरत सोचने लगी लगता है कोई बढ़िया सेठ साहूकार पकड़ा गया। दूसरे दिन इस लालच में गया कि आज नौकरी मिल जाए, मगर आज भी न मिल पाई। फिर पलट रहा है, देखते हैं आप लोग मेरा साथ देते हो कि नहीं। फिर पलटे, जैसी मस्जिद के पास ये इंसान आया, फिर मुअज्जिन की आवाज आई, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह। लोग कहते हैं ना कि सुन्नी की तकरीर में क्या है, सुनो क्या है अहले सुन्नत वल जमात की तकरीर में। चला गया मस्जिद, नमाज पढ़ी, फिर तस्बीह में, औरादो अस्कार में, वज़ाइफ में, असर तक पढ़ा। घर गया, बेगम ने कोई जुगाड़ लगा। का बेगम काहे गुस्सा होती हो, कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा। बेगम दिल में सोची कि कल तक तीसरा दिन है, चल। तीसरे दिन जब चलने लगा इस चक्कर में कि आज मजदूरी मिल जाएगी तो मामला निभ जाएगा। तीसरा दिन था, चलने लगा तो बीवी ने 2-4 झोला दे दिया, आटा, दाल, चावल, सब्जी, माल मसाला लेते आइएगा। मरता क्या ना करता, झोला बगल में ले लिया। फिर लाइन में खड़ा है, मजदूरी नहीं मिली। पलटा, फिर वही मुअज्जिन की आवाज आई, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह। मजा नहीं आ रहा, आप लोगों का जवाब सही नहीं आ रहा, इसलिए मैं सोच कर रहा। गया मस्जिद में, ज़ोहर असर पढ़ा। असर पढ़ के चलने लगा, कहा बीबी झोला दी है, अचानक खाली झोला पे नजर पड़ेगी तो हार्ट अटैक कर सकती, दिल का दौरा पड़ सकता है। एक काम करते हैं, तसल्ली के लिए कुछ ईंट बालू पत्थर भर लेते हैं, ताकि दूर से देखेगी तो उम्मीद रहेगी ना, करीब जाऊंगा तो समझा दूंगा। जैसे ही बालू बालू पत्थर भर के आगे बढ़ा, मैदान में गया गांव का, देखा इसका तीनों बेटा नया नया कुर्ता पजामा पहन के कूद रहा है, नया नया। इधर आ, बोला ये नया कपड़ा कहां से आया? बोला अम्मा ने दिया। नेकोकार शौहर के कदम लरस गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे प्यार करने वाली बीवी ने मुझे मुसीबत में देखकर कहीं अपना कदम बहका तो नहीं दिया। कांप गया, अपने घर की दरवाजे की तरफ बोझल कदमों से जा रहा है, सलाम किया। बीवी ने दरवाजा खोला तो ऐसा लगा जैसे बेहोश हो जाएगा। ये कपड़ा भी बीवी का नया है, मेकअप भी ठीक ठाक है, बाल भी ठीक ठाक है, जोर से सलाम करती है। कहा बेगम ये क्या है? कहा कसम खुदा की तुमने सही कहा था कि मालिक बहुत बड़ा। कहा क्या मतलब? आज दिन में तेरे मालिक का नौकर आया था, कहा तेरा शौहर बड़ी मेहनत से काम कर रहा है, मालिक बहुत खुश है, ये बोनस दिया है, मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मजदूरी देकर तेरा शौहर आ रहा है। वाह वाह। झोला गुस्से में फेंका, कहा बीबी बेगम यकीन न हो तो झोला देख, हमने कहीं मजदूरी नहीं की है, बल्कि इसमें तेरी तसल्ली के लिए ईंट और पत्थर भरे हैं। औरत ने जाके जब झोला को पलटा है तो हीरे जवाहरात का दरिया बहने लगा। फौरन ये इंसान सजदे में जाता है, कहता है परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है? आवाज आती है तूने मेरी इबादत किया है, हमने तेरी हिफाजत किया है, हमने तेरी रखवाली की है। हुसैन की जिंदगी चलो, हुसैन की नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तिलावत करो, तिलावत करो, जिक्र करो, फिर देखो हुसैन लाजवाब है कि नहीं? कितना लाजवाब, कैसा लाजवाब। मैं जो तकरीर करना चाहता हूं उसको करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, तबीयत की वजह से, माइक की वजह से, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आधे तक कम से कम पहुंचाऊं। एकदम आखिरी मोमेंट है, अगर समझ गए आप तो ठीक। अब मैं नहीं बोलूंगा सुभान अल्लाह कहने के लिए, अब जिम्मेदारी उनकी है, जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब मैं शुरू हो रहा हूं, अब मैं शुरू हो रहा हूं एकदम आंख बंद करके, समझे? हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा।
हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। एकदम मैं शुरू हो रहा हूँ। हुसैन माँ के पेट में हरकत कर रहे हैं। फातिमा ने कहा हुसैन जिंदा, पैदा हो गए। अली ने कहा हुसैन जिंदा, नबी ने कहा हुसैन जिंदा, माँ ने कहा हुसैन जिंदा, खानदान ने कहा हुसैन जिंदा, अर्जो समा ने कहा हुसैन जिंदा, मदीना ने कहा हुसैन जिंदा, दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा। माँ का दूध पीने लगे, दूध के कतरों ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। हुसैन पांव पांव चलने लगे, चलने ने कहा हुसैन जिंदा। मदीने की जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, नबी ने कहा हुसैन जिंदा, अबू बकर ने कहा हुसैन जिंदा, उमर ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, अली ने कहा हुसैन जिंदा, बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा, उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, हुज़ैफा ने कहा हुसैन जिंदा, अबू जर ने कहा हुसैन जिंदा, अब्दुल रहमान ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुरैरा ने कहा हुसैन जिंदा, अबू हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने कहा हुसैन जिंदा, दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जवान हो गए, जवानी ने कहा हुसैन जिंदा, हरम ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, फर्श ने कहा हुसैन जिंदा, मेहराब ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन अब चले हैं, मदीने से मक्का चले हैं, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, घोड़े ने कहा हुसैन जिंदा, सफर ने कहा हुसैन जिंदा, कंकर ने कहा हुसैन जिंदा, बागात ने कहा हुसैन जिंदा, चमन ने कहा हुसैन जिंदा, कांटों ने कहा हुसैन जिंदा, फूलों ने कहा हुसैन जिंदा। मक्का पहुंच गए, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा, फजा ने कहा हुसैन जिंदा, हवा ने कहा हुसैन जिंदा, काबा ने कहा हुसैन जिंदा, हरम ने कहा हुसैन जिंदा, हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा, गिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा, मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा, मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, और मताफ ने कहा हुसैन जिंदा, मिजाब ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मिना ने कहा हुसैन जिंदा, मुजदलफा ने कहा हुसैन जिंदा, अरफात ने कहा हुसैन जिंदा, चले करबला सफर ने कहा हुसैन जिंदा, फिरज़दक ने कहा हुसैन जिंदा, मुसाफिर ने कहा हुसैन जिंदा, आले अकील ने कहा हुसैन जिंदा, आले अली ने कहा हुसैन बोलो, आले अली ने कहा हुसैन जिंदा, आले हसन ने कहा हुसैन जिंदा, करबला पहुंचे, करबला पहुंचे, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, यजीद ने कहा हुसैन जिंदा, इब्ने ज़ियाद ने कहा हुसैन जिंदा, शिम्र ने कहा हुसैन जिंदा, अमर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा, सिनान ने कहा हुसैन जिंदा, फुरात ने कहा हुसैन जिंदा, पानी ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, आसमान ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, चांद ने कहा हुसैन जिंदा, सितारों ने कहा हुसैन जिंदा, शबनम ने कहा हुसैन जिंदा, कोसारों ने कहा हुसैन जिंदा, गुलजारों ने कहा हुसैन जिंदा, हुसैन जिंदा, अकबर ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, कासिम ने कहा हुसैन जिंदा, ओनो मोहम्मद ने कहा हुसैन जिंदा, शारबानो ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा, ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा, उम्मे कुलसूम ने कहा हुसैन जिंदा, सकीना ने कहा हुसैन जिंदा, अब्बास ने कहा हुसैन जिंदा, रन पे गए, रन ने कहा हुसैन जिंदा, नेज़े ने कहा हुसैन जिंदा, तलवार ने कहा हुसैन जिंदा, भाले ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, तरकश ने कहा हुसैन जिंदा, कमान ने कहा हुसैन जिंदा, नमाज ने कहा हुसैन जिंदा, सजदा ने कहा हुसैन जिंदा, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा, रुकू ने कहा हुसैन जिंदा, तशव्वुद ने कहा हुसैन जिंदा, सजदे ने कहा हुसैन जिंदा, गर्दन कटी, तलवार ने कहा हुसैन जिंदा। अरे जब तक सर नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन। हेलो, इको दो यार। हेलो हेलो हेलो, नबी की याद का तारा हुसैन जिंदा है,
नबी की आंख का तारा हुसैन जिंदा है, अली का राज दुलारा हुसैन जिंदा, अली का राज दुलारा हुसैन जिंदा है। यजीदियों ने कहा जब हुसैन मुर्दा है, यजीदियों ने कहा जब हुसैन मुर्दा है, कुरान पाक पुकारा हुसैन जिंदा। बस 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 बस, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, मगर इससे ज्यादा खुशी उस वक्त मिलेगी जब नमाज पढ़िएगा, जब रमजान में रोजा रखिएगा, जब शराब की बोतलों को तोड़ दोगे आप, जब सट्टा के टिकट को फाड़ दोगे आप, समझे? और बगैर जहेज के जब शादी करोगे तब हुसैन कहेंगे सलाम, अकबर कहेंगे सलाम, कासिम कहेंगे सलाम। भिखारी मत मानो, खुदा ने तुम्हें दाता बनाकर पैदा किया। अब आखिरी 4 मिसरे सुन लो, मुझे छुट्टी दो, चूंकि टाइम ज्यादा हो गया एकदम। मैं टाइम टू टाइम हूँ, हाँ टाइम टू टाइम हूँ, जाने में भी टाइम लगेगा, इसलिए आखिरी 4 मिसरे सुनिए, मेरी पूरी तकरीर का निचोड़, और उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। जी लगा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा, समझे? सुन लीजिए हुसैन क्यों, हुसैन क्यों जिंदा, तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए, सुनिए मिसरा। आया न कोई हर्फ, आया न कोई हर्फ, तवज्जो दीजिए, आया न कोई हर्फ, वरना बोल नहीं पाऊंगा। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। या अल्लाह, कब सुभान अल्लाह कहोगे? सुभान अल्लाह। आखिरी लफ्ज है, भैया भैया तवज्जो दो। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। मैं दोबारा पढ़ने जा रहा हूं, दोबारा पढ़ने जा रहा हूं। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूले पाक का पैगाम बच गया। आती है लोके नेज़ा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सर कट गया तो क्या हुआ। बैठिए, ये याद रहे कि नमाज पढ़ना है, समझे? 10 मुहर्रम को रोजा रहिए, अफ्तार कीजिए, अफ्तार के वक्त में शरबत पीजिए, पिलाइए, समझे? 10 मुहर्रम को सुरमा लगाइए, ये नियत करके कि अल्लाह मेरी आंखों की तमाम बीमारी का खात्मा कर दे। मेरे नबी की हदीस पाक है, जो 10 मुहर्रम को सुरमा लगाएगा साल भर उसके आंख में कोई बीमारी नहीं होगी। 10 मुहर्रम को घूमिए मत, घूमिए मत, अगल बगल कोई यतीम का बच्चा हो तो प्यार से उसके सर पे हाथ रख दीजिए। मेरे सरकार कहते हैं, जो 10 मुहर्रम को किसी यतीम के सर पे हाथ रखेगा, मैं कयामत के दिन उसके सर पे अपनी चादर रख दूंगा, अपनी चादर रख दूंगा, समझे? इसलिए 10 मुहर्रम का एहतमाम कीजिए, औरों की तरह नहीं, इस्लाम की तरह, गैरों की तरह नहीं, अपनों की तरह। खूब रो रो कर दुआ मांगी। 300 बरस के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ 10 मुहर्रम को कबूल हुई थी। मियाँ बीवी बिछड़ गए थे, 300 बरस के बाद 10 मुहर्रम को मुलाकात हुई।
10 मुहर्रम को सिर्फ या हुसैन या हुसैन या हुसैन, उछल कूद खेल तमाशा है। 10 हुसैन, 10 मुहर्रम को पानी को गौर से देखो, इसलिए कि 10 मुहर्रम की तारीख पानी का भी जन्मदिन है, दाना का भी जन्मदिन है, सूरज का भी जन्मदिन है, चांद का भी जन्मदिन है, आसमान का भी जन्मदिन। ये सब याद नहीं रहे। लाठी फंसा के लुढ़क के उसकी गंजी में वो सर घुसा दिया, उसकी गंजी में बोलेगा या हुसैन। पागलपंती का नाम या हुसैन नहीं है, अक्ल और खिरत के साथ इस्लाम को समझने का नाम हुसैन है। समझे? डॉक्टर इकबाल ने एक शेर बहुत पहले कहा था, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। समझे? इसलिए पक्का मुसलमान बनिए, पक्का बनिए। अल्लाह ताला फजल फरमाए। कमेटी के जितने भी नौजवान हैं, जितने काज करता है, हालांकि काज करता मैं बोलता हूँ ये सियासी लफ्ज है, समझे, जितने मेहनत करने वाले नौजवान इस जलसा को सजाने में, अल्लाह ताला इस जलसे की जज़ा में नौजवानों को भी हिस्सा अता फरमाए, उनके हर बिगड़े काम को बना दे और बेनमाजियों को अल्लाह नमाजी बना। हमारी दुआओं में कबूलियत अता फरमा। याद रख, इस ईद के दिन गजा का एक सिपाही हॉस्पिटल जा रहा है, उसकी बीवी को ऑक्सीजन लगा हुआ, ईद के दिन जा रहा है, बीवी लेटी है मगर होश में। फलस्तीनी सिपाही ने कहा, बेगम अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। का ईद मुबारक। बिस्तर पर लेटे लेटे बीवी कहती है, आपको भी ईद मुबारक। होश में है, धीरे से उठने लगी। उठते उठते उस औरत ने कहा, मेरे सरताज, ईद का दिन है, मैं अगरचे हॉस्पिटल में हूं, मगर मेरे लिए कोई तोहफा लाए हो? उस मुसलमान सिपाही का रोआ रोआ कांप गया, मुंह को अपने हाथों से ढक के कहता है, बेगम तोहफा तो नहीं लाया हूं, मगर एक खबर लाया। कब बोलो? कहा, भी चंद घंटे पहले हमारे तीनों बेटे मैदान जंग में शहीद हो गए। कुर्बान जाओ उस औरत के हौसले पर। वो औरत उठ के बैठ गई, हाथ उठा दिया दुआ के लिए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं अब तक बेनाम थी, तूने मुझे नाम दे दिया। घबरा कर शौहर कहता, बेगम क्या करे? क्या सच कह रही हूं, अब तक मेरा कोई नाम नहीं था, मैं फलाने की शौहर फला की माँ थी, मगर आज से लेकर कयामत तक फरिश्ते भी मुझको पुकारेंगे तो कहेंगे, शहीद की अम्मा कहाँ है? बता, गज़ा में शहीद होने वाले बेटों की माँ का जब ये आलम है, तो करबला में शहीद होने वाले हुसैन की माँ का क्या आलम है? इसलिए नमाजों से मत भागो, नमाज पढ़ो, खुद कुरान पढ़ो, आला औलाद को कुरान पढ़ाओ। बेटियों को मोबाइल दो तो उसको चेक करो 24 घंटे में 24 मरतबा। समझे? बेटों को भी मोबाइल दो तो उसको चेक करो। पढ़ाई पढ़ाई हो, पढ़ाई खिलवाड़ ना हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला कतीर फजल फरमाए। एकदम एक आदमी नहीं उठिएगा। मैं बहुत